अब आशुतोष जी ने एक ट्वीट किया, बड़ा अच्छा जबरदस्त ट्वीट है। द मोर आई रीड नेहरू द मोर आई फील ब्लेस्ड, ही वाज अ रियल स्टेट्समैन हु लेड द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेटिक इंडिया। और आपने नेहरू जी की किताबों की चर्चा करी है काफी। अब मुझे एक बात बताइए आशुतोष जी, एक आदमी जो एक बारबेरियन रहा हो, जो कह के निकला हो कि भाई मेरा को काफिरों को मारना है, आपने कहा वन डजंट रिप्रेजेंट ऑल, ठीक, एक आदमी कह रहा है मैं काफिरों को मारने आ रहा हूं, गाजी बन के रहूंगा। उसके बारे में नेहरू जी जब लिखते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, तो उसको बताते ही वॉज अ ग्रेट आर्ट लवर। मैं बात कर रहा हूं बाबर की। ही वॉज अ ग्रेट आर्ट लवर। मैं जरा कोट करना चाहता हूं ताकि भाई कुछ गड़बड़ ना हो इसमें। बाबर हैड अ ग्रेट लव फॉर ब्यूटी, फॉर गार्डन्स। He laid out gardens and wrote with enthusiasm about flowers and fruits of this new land. Babar brought with him the traditions of Persian culture. He was struck by the beauty and richness of India. और बाबर खुद कह रहा है बाबरनामा में कि भाई मैं तो एक वॉन्डरर था, अच्छा हुआ इस्लाम ने मुझे सही राह दिखाई, and for the sake of Islam I will be fighting infidels and Hindus. अब ये आप क्या कहेंगे, नेहरू जी ने क्या किया था? अपीजमेंट। मैं बाबरनामा मैंने पढ़ा है। हाँ, बाबरनामा हर आदमी को पढ़ना चाहिए। अच्छा। बाबर ने हिंदुस्तान में आया जी, हिंदुस्तान पे कब्जा किया, अगर आप जोड़ना चाहें, मुगलिया सल्तनत बनाई। इसका मतलब ये तो नहीं था कि वो आर्ट लवर नहीं था। इसका मतलब ये तो नहीं ना बोलते रहिए सीरियस। आप बाबरनामा पढ़िए और उसके बाद आपको तो उसकी पर्सनालिटी का एक फैसेट ये भी था। मेरा तो साफ तौर मानना है, हम बाबर में बहुत सारी बातें करते हैं, है ना, खूब सारे बाबर करते हैं। हमारे यहाँ पुष्यमित्र सुंग की बात क्यों नहीं करते हम? एक मिनट इस पर नहीं करते। नेहरू जी ने ये वाला फैसेट क्यों नहीं बताया बाबर का? मैं नेहरू जी पे हूं। एक सेकंड आशुतोष जी, देखिए नेहरू को एनालाइज, एक सेकंड जरा, एक मिनट जरा, लेट्स एनालाइज दिस। हम बाबर एक मिनट उसमें ऑब्जेक्शन मेरा क्या है? आशुतोष जी मुझे 10 सेकंड दीजिए, मैं फिर इस पे आ रहा हूं। बाबरनामा की आपने बात करी, मैं बाबरनामा को कोट कर रहा हूं पेज 353 पे। फॉर द सेक ऑफ इस्लाम आई बिकेम अ वॉन्डरर, आई बैटल्ड इनफिडेल्स एंड हिंदूज, आई वाज डिटरमिन्ड टू बिकम अ मार्टर, थैंक गॉड आई बिकेम अ काजी। ठीक, ये बाबर ने बोला। नेहरू जी ये कुछ नहीं लिखते। नेहरू जी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में और ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में 45th लेटर जो देते हैं उसमें लिखते हैं कि ही वाज एन आर्ट लवर। तो इस वाले फैसेट को क्यों नहीं टच किया नेहरू जी? इसका मतलब आप क्या निकालना चाहते हैं? कि ही वाज ग्लॉसिंग ओवर हिस्ट्री, और क्या है? अपीजमेंट है ये। आपने इसका मतलब फिर आपने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पूरी पढ़ी नहीं? मैंने पढ़ी है, काफी पढ़ी है, बताइए। पूरी आप पूरी पढ़िए और उसके बाद बताइए। फिर मैं कहता हूं कि हमारे यहाँ एक गलत ट्रेडिशन शुरू हो गई है, और ये मैं इसके लिए मैं आरएसएस के लोगों को जिम्मेदार। एक टुकड़ा कहीं से उठाते हैं, मुझे बताइए ना इंस्टेंस। उसके बाद पूरा मुझे इंस्टेंस बताइए जहां बाबर के बारबेरियन तरीके बताए। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में से बता दीजिए प्लीज। आप नेहरू का जब आकलन करेंगे तो बाबर पर उनके टिप्पणी से करेंगे या आजादी की लड़ाई में जो मैं उसमें बाद में आऊंगा सर, अब इस समय स्पेसिफिक बात पे करिए। स्पेसिफिक बात पे करो, मैं स्पेसिफिक बात करिए बाबर के बारे में। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, ये जो ट्रेडिशन है कि आपने एक टुकड़ा उठा लिया कहीं से, तो जो फिर लाल के साडवानी नेहरू ने किया ना। लाल के साडवानी ने जो नरेंद्र मोदी के बारे में लिखा था कि एक आदमी की महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए, तो क्या मैं उस आधार पे कह दूं कि मोदी पहले तो ये गलत होगा ना? जो आप अक्यूज करो ना करण को या आरएसएस, अक्यूज नहीं कर रहा, मतलब जो अभी आपने बोला ना वो सिलेक्टिव चेरी पिकिंग नेहरू जी ने की, ये हम आपको बताने की कोशिश। सुनिए मेरी पूरी बात सुनिए, बट उसके आधार पे आप ये तो नहीं कह सकते कि मेरी बात तो सुनिए। हम ये कह रहे हैं कि मुगल्स they must have, for all you know, been great lovers of art. They were perhaps great lovers of warfare and blood also of Hindus. The point is that when you magnify and amplify one aspect, मान लो कि आशुतोष जी का एक एस्पेक्ट है, मैं उसको एम्पलीफाई करूँ, पर आशुतोष जी का जो खराब एस्पेक्ट है मैं उसके बारे में चर्चा ही ना करूँ, तो इट इज़ नॉट अ क्लियर पिक्चर ऑफ आशुतोष। करेक्ट? मुगलों को महिमा मंडित करने का हर चीज़ को प्रमोट किया गया, हिस्ट्री से लेकर नेहरू जी की किताब में, पर जो उनके काले कृत्य थे, क्योंकि वोट बैंक डोमिनेट कर रहा था। नहीं, सुन तो लीजिए, मेरा कंटेंशन तो सुनिए। क्योंकि उस समय नेहरू जी का ये कोट है कि दी ओनर्स ऑफ सेकुलरिज्म लाइज मोर ऑन दी मेजॉरिटी। सोमनाथ का भी विरोध किया, हिंदू रिवाइवलिज्म बोल दिया, तो ये हिंदुओं को दबा के रखो और मुसलमान चाहे जो करो उनको अपीज करते रहो। इस थ्योरी के चलते मुगलों की ये आर्ट लविंग कैपेसिटी को तो आपने ये औरंगजेब टोपियां सिलता था, अरे औरंगजेब ने दारा शिकोह का सर कलम किया, औरंगजेब ने गुरुओं को मारा, औरंगजेब ने जिजिया लगाया, वो सारी चीजें जब हम लोग डिलीट कर दें, आप एडिटर हो, एडिटर इन चीफ ऑफ अ चैनल है, मान लो आपके पास एक न्यूज आती है, न्यूज में यह आता है कि फलानी सरकार ने 5 रुपए ऑफ कर दिए कुछ प्राइस में, पर उन्होंने 50 रुपए कहीं और बढ़ा दिए।
अब आप आशुतोष केवल 5 रुपए ऑफ कर दिया चलाए तो ये फेयर न्यूज है? नहीं। जवाब दूं? तो आशुतोष एज द चीज add एडिटर करूं, को मैं फिर आप पूछ रहा हूँ, जवाब नाउ यू बिकम द एडिटर इन चीफ। नेहरू वाज डूइंग द सिलेक्टिव पोस्चरिंग फॉर द एक कम्युनिटी, मिनट शहजाद जी, मैं एक चीज ऐड एंड करूं, फिर इसीलिए आपका आपका जवाब नेहरू मुझे को चाहिए। डिवाइन बोलना मुझे ये आपका गलत है। फिर